श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री भगवान ने बड़े प्रेम से अर्जुन को कृपा करके अपना विश्व रूप का दर्शन कराया। वह कहीं प्रेम का कहीं महत्व का वर्णन करते हुए 36वें से स्तुति अर्जुन ने प्रारंभ की। तो आपको अर्जुन कहते हैं, आपको सभी नमस्कार कर रहे हैं। आप जगन निवास, सत असत और सभी से परे हो। जो अस्ति है नास्ति है वह सब आप ही हैं। नहीं है कि अंदर जो है छिपा हो वह भी आप ही हो। वस्तु का अभाव हो सकता है परंतु ज्ञान का अभाव नहीं है। संत व दुष्ट सभी आप हो। राम या रावण अर्थात सर्वश्रेष्ठ सुंदर असुंदर सभी आप हो। वराह मत्स्य कच्छप राम सब अवतारों से यही ज्ञात होता है। कोई भी पद अक्षरों के मेल से ही बनता है। पद से वाक्य उससे अर्थ प्रकट होता है। ऐसा अक्षर अश्नोति व्यापनोति अक्षर सब में व्याप्त अक्षर ही है। ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म है, यह परमात्मा के स्वरूप है। ओंकार से ही विश्व का सृजन हुआ। ऐसे सत असत तत्पर आप ही हो। अब आगे 38वें श्लोक में कहते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया विश्वमनन्तरूप। अर्थात भगवान पुरातन पुरुष हो, तुम विश्व के आधार हो आदिदेव तथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम्ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो। संसार में व्यापे हुए हो, देवदेव अनंत हो। इसका अन्वय है, त्वम आदिदेवः पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानं च वेत्ता च वेद्यं परम धाम असि अनंत रूप त्वया विश्वं ततम्। आप आदिदेव हो, पुरातन हो। आप इस विश्व संसार के परम आश्रय हो। वेत्ता जानने वाले हो, वेद्यम जानने योग्य हो और सब विश्व का परम स्थान आप ही हो। आपसे ये समग्र विश्व व्याप्त है। आदिदेव यानी सबसे प्रारंभ में आप ही हो। सबसे पहले परमात्मा ही है। आदि खोजो तो कहीं मिलेगा नहीं। ऐसे भी शरीर व्यष्टि में जो आदि देवता है, नेत्रों कान रसना त्वचा नासिका सब में शक्ति कहाँ से आ रही है। अर्थात सबका आदि एक ही है। उसी से सब नसनाड़ियाँ समस्त अंगों में पहुंचकर सामान्य व सांसारिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। देवता अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ दृष्टा दृश्य ध्याता ध्यान ध्येय सब कुछ वही है। नेत्रों के गोलक विश्व ब्रह्मांड में जानने की क्रिया व ज्ञान सब वही है। वह आदिदेव आप ही हो। व्यष्टि समष्टि में सूर्य चंद्रमा को प्रकाश, तेज, प्राण शक्ति, जल को रस शक्ति सबके संचालक आप ही हो। आप ही सबके सबसे प्रारंभ में हो। आप जागृत हो, संचालक हो। इसी से संसार सब चलता है। अतः इसकी आद्या शक्ति आप ही हो और पुराण पुरुष तुम ही हो। अतः आदि भी और पुराण सनातन पुर में निवास करते हैं पुरुष हैं। पुर में निवास करने वाले पुरुष हृदय सन्निविष्टा नवद्वारे पुरे देही कहा है 5वें अध्याय में। सबके शरीर में हृदय में मानो लेटा बैठा वही है। अतः शरीर रूपी पुर में आसन बिछाकर बैठे हैं। नेत्र के गोलक अथवा सभी इंद्रियों से वही झांक रहा है। राम झरोखा बैठकर सबका मुद्रा ले, जैसी जागती चाकरी तैसो ताको दे। अतः राम ही सर्वत्र है। उसे जानने वाला ही पुराण पुरुष को जान लेता है। कहीं भी राम कृष्ण की मूर्ति देखें वृद्ध नहीं मिलेंगे। अर्थात पुरातन पुरुष होते हुए भी नित्य नूतन है। ज्ञान प्रेम जैसे नित्य नूतन है वैसे ही वह सदा नया है। सब कुरूपों में भी जो प्रियता छिपी है वही भगवान है। पुष्प में कांटे रहते हैं। चित्र बनाते समय भी कांटे जरूरी हैं।
अमृत के साथ विष भी आवश्यक है। जन्म मृत्यु सौंदर्य असुंदर सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। आप इस संसार के परम निधान हो। किसी की दीवार पर घर टूट सकता है परंतु तुम्हारा घर नहीं गिरेगा, इसी में सब समाये हैं। एक बार एक राजा ने निःशुल्क भूमि देकर अपने अपने मकान बनाने को कहा। सबने बनवा लिए अपने अपने। 1 महीने का समय पूरा होने पर भ्रमण करते हुए देखा कि एक महात्मा कुटिया जलाकर नाच रहे हैं। तो बोले, छोटे मकान की सीमा तोड़कर त्रैलोक्य रूपी विशाल मकान अब मेरा ही है, सब मेरा ही है, कहीं कोई अंत नहीं किसी का। आप सारे मकानों में रहते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं, आने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई जाता नहीं, हर समय रहता है, लेकिन छोटी जगह नहीं पड़ती, उसके लिए कोई जगह छोटी नहीं है, कहीं कमी नहीं है, सर्वत्र उसका ही निवास है। वह इतना सूक्ष्म है, सब खाली भी है, 1 इंच जगह भी नहीं घेरे है, सबको रखे है, धरे है, फिर भी स्वतंत्र है, सब कुछ उसका है। सर्व स्थान देश काल व्यक्ति वस्तु उसके हैं, सबका निधान है अर्थात आश्रय है। जैसे आभूषण से कभी मुद्रिका हार कुंडल कंकन कुछ भी बना लिया, सबका घर आधार स्वर्ण ही है, ऐसे ही सबका आधार एक परमात्मा है। लहरें चाहें जितनी उठें, पैदा हों, मरें, जिएं, उसी परमात्मा के घर में सबका निधान है। पहाड़ नदी समुद्र जंगल कहीं भी चले जाओ, उसी के घर में तो हो, उससे अलग जा ही नहीं सकते। अतः तुम सबके आश्रय हो, वेदता माने जानने वाले हो, वेद्य जिसके विषय में जाना जाए, सब भगवान ही है। 15 में कहा है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सबके हृदय में लेटा बैठा, सबका अपोहन स्मृति वेद वेद्य वेदांत वेदों का अंत और वेद का रचयिता भी हूँ। अतः मैं ही तो हूँ, अन्य नहीं है। 13वें अध्याय में कहा है, ज्योतिषाम तद्दोषित, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानगम सब मैं ही हूँ। परमात्मा ही सबके हृदय में सब रूप से बैठा है। कहीं भगवान अहम कहते हैं, अर्जुन तुम कह रहे हैं, अर्जुन तुम कह रहे हैं, भगवान अहम कहते हैं। हम तुम 2 कह सकते हैं, लेकिन वाच्यार्थ में अंतर है, लक्ष्यार्थ में अंतर नहीं है। वह गणना रहित है, अनंत रूप जो सारे विश्व में समाया है। धर्मशास्त्र वेद शास्त्र गीता रामायण वेद पुराण कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि अमुक संप्रदाय व्यक्ति विशेष जाति के लिए नहीं लिखा। आचार्य एक धर्म का आचार्य होता है, लेकिन धर्म ग्रंथ एक परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। वेद ग्रंथ सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी सबके लिए हैं। हमारे ग्रंथों में सूत जुलाहा पहनने वाला सब एक ही है, कहीं कहीं बनाने वाला वही बताते हैं, लेकिन उन सब में वही बैठा है ऐसा नहीं कहते। लेकिन दर्शन शास्त्र सब यही निर्णय निचोड़ है कि जितना निधान है सब परमात्मा का ही है। पूजा करते हैं तो कुछ भी वस्तु से बनाकर उसकी पूजा कर लेते हैं। हीरे मणि माणिक्य मिट्टी कागज रंग सब में वही है। स्त्री को जगदम्बा जगजननी भी कहते हैं, गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहते हैं, माता पिता भाई बंधु जड़ चेतन पदार्थ वस्तु व्यक्ति देश काल कहीं सब परमात्मा तत्व है, शिव तत्व है। अतः सारा संसार कल्याण स्वरूप है, कल्याण करने वाला भी है। ऐसे ज्ञान से ही पूजन पूरा है, वही कल्याण करता है और वही सब संसार का कल्याण स्वरूप है। ऐसे वही संहारक पालक है, सब रूपों में व्यक्त है, उसको सदा नमन है, सर्वत्र नमन है। गुरुदेव भगवान की जय।